ओम शांति। गुड मॉर्निंग। लॉकडाउन के बाद पहली बार बहुत सारे स्टूडेंट्स आए, सभी को हमने ऑनलाइन देखा था। अच्छा, तो आप सभी को जैसे मैसेज में बताया गया था, ब्रह्मा कुमारी इसका और यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठ का टाई अप है और उससे वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी के कोर्सेज चलते हैं, तो डिग्री कोर्स चलता है। इसका लक्ष्य ही ये था कि सिर्फ ये डिग्री की बात नहीं है, तो हर एक में अगर वो आध्यात्मिक ज्ञान जाएगा तो सभी का परिवर्तन होना बहुत सहज है। ये आध्यात्मिक ज्ञान ऐसा होता है जो अज्ञान अंधकार को मिटाता है। तो आज हम यहाँ पे आए हैं उसके सर्टिफिकेट्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो आज ये कार्यक्रम शुरू करने से पहले हमारे जो गेस्ट हैं, जो सभी स्टूडेंट्स को ये सर्टिफिकेट्स देंगे, हम उनको आगे बुलाएंगे। तो मैं बुलाती हूँ भामे सर और डॉक्टर दीप्ति जी को कि वो सामने आ जाए, मंच पर आए और अपने आसन ग्रहण करें। सभी ताली बजाकर उनका स्वागत करेंगे। ये कोर्स जो डिज़ाइन किया गया ना, वो बहुत सोच समझ के डिज़ाइन किया गया। जो मीनिंगफुल वैल्यूज़ पहले ईयर में सिखाते, दूसरे में पर्पस, लाइफ का पर्पस क्या है वो बताया जाता है, और तीसरे साल में आते आते हमारे जीवन को हम श्रेष्ठ कैसे बनाएं, एक्सीलेंट कैसे बनाएं, उसके लिए वैल्यूज़ बताए जाते हैं। तो ये 3 साल का कोर्स है, जहाँ पे हर साल में 2 सब्जेक्ट जो होते हैं ये यूनिवर्सिटी के होते हैं, और जो 4 सब्जेक्ट हैं ये ब्रह्मा कुमारीज़ के होते हैं। तो आध्यात्मिक ज्ञान की इतनी बड़ी विशेषता, जो एक पूरा डिग्री का कोर्स कर सकते, उसमें डिग्री ले सकते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान के लिए कहते ही हैं कि सच्ची शिक्षा वो जो मिटाती अज्ञान अंधकार, सच्ची शिक्षा से बन जाते निराश भी आशावान, सशक्तिकरण अंदर का बनते आध्यात्मिक धनवान, स्वमान जागृत कर बढ़ाती ये खुद का ही सम्मान। सच्ची शिक्षा वो जो मिटाती अज्ञान अंधकार, सच्ची शिक्षा वो जो भटके को दिशा दिखाती, भर देती नवप्राण, भेदभाव को जड़ से मिटाती और बढ़ाती सबकी शान। शिक्षा पाकर हम बने देव, गायन लायक इंसान, सच्ची शिक्षा वो जो मिटाती अज्ञान अंधकार। ऐसी सच्ची शिक्षा और उससे होने वाले फ़ायदे हम आज स्टूडेंट से भी सुनेंगे। लेकिन आज प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन करने से पहले, ये आपको सर्टिफिकेट्स देने से पहले हम पहले डॉक्टर दीप्ति जी से सुनेंगे, क्योंकि इन्होंने खुद ये बीए का कोर्स किया है। वो खुद डॉक्टर है, एमडी है, इसके बाद भी इन्होंने ये बीए का कोर्स किया, और साथ ही साथ अन्नामलाई यूनिवर्सिटी के साथ भी ब्रह्मा कुमारीज़ का टाइप है, जिसमें एमएससी काउंसलिंग एंड स्पिरिचुअल हेल्थ ये कोर्स चलता है। तो ये कोर्स भी उन्होंने किया है। तो उससे उनको क्या फ़ायदा हुआ, और ख़ुद एमडी की डिग्री होने के बावजूद भी उन्होंने ये बीए का कोर्स क्यों किया, हम उनके अनुभवों से सुनेंगे। ओम शांति। मी मेडिकली माझं शिक्षण डॉक्टरकीचं झालेलं। मेरी पढ़ाई मेडिकल डॉक्टर के लिए हुई है, और मैं मानसोपचार और समुपदेशन हड़पसर में और कोरेगांव पार्क में प्रैक्टिस करती हूँ। तो मैं इस 2 मिनट में आपको कुछ चीज़ें कहना चाहूँगी कि जब हम किसी मानस यानी माइंड रिलेटेड व्याधि के लिए, समस्या के लिए जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वहाँ पर सिर्फ ब्रेन या आपके विचार को कैसे आपको बंद किया जाए, कुछ जो तकलीफ़दायक विचार है उसको कैसे आप साइड लाइन कर सके, ये चीज़ें आपको बताई जाती है। उनकी पैथी के अनुसार वो सही भी है, लेकिन जब आयुर्वेदा विचार करता है तो वो शरीर, मन और आत्मा तीनों का विचार करता है। तो उस हिसाब से, और जिस मार्ग पे हम सभी चल रहे हैं, तो उसमें भी मन और आत्मा, शरीर के साथ मन और आत्मा का सिर्फ इसी जन्म का नहीं बल्कि पिछले जन्मों का भी, आगे के जन्मों का भी विचार किया जाता है।
तो आयुर्वेदा भी उसी प्रकार से आत्मा का भी विचार करता है, मन का भी विचार करता है। और इसी तत्वों को लेकर ये जो कोर्स है BA इन वैल्यूज़, तो ये पोषण करता है, बराबर है, मन का और आत्मा का दोनों का पोषण करता है। ये जो मूल्य है, जैसे समझो कोई पौधा है, तो उस पौधे को जब वो बड़ा हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो उसको फूल लगते हैं, फल लगते हैं, तो वो किसका प्रतीक है कि वो परिपक्व हो गया है। और उसके फूलों की, फलों की क्वालिटी किस चीज़ पे डिपेंड करती है कि उसकी बीज कैसी है। माना ये शुरुआत बीज से होती है, तो ये जो मूल्य है ये उस बीज के अंदर में जो शुरुआत से रहते हैं उस प्रकार से होते हैं, कि ऐसे नहीं है कि फूल आया और फिर सुगंध आया, तो वो बीज में कहीं ना कहीं सुप्त अवस्था में रहता ही है। तो ये जो मूल्य है वो शुरुआत से हमारा मन का, हमारे आत्मा का पोषण करता है और उसको क्लींस भी करता है। ये मैं ऐड करूँगी, मतलब साफ भी करेगा और पोषण भी करेगा। तो ये तो मूल्य क्या है और किस हिसाब से हमको, जैसे हमको लगता है कि ये कोर्स है तो हम क्यों करें, या घर वालों को लगता है कि क्या कर रहे हो, तो ये बेसिकली है ऐसे कि ये किसी को दिखाने के लिए नहीं है। डिग्री वगैरह तो मिल ही जाएगी, वो तो अपने कोर्स के एडमिशन लिया तो वो मिल ही जाएगा। बात ये है कि ये आपको कैसे बेहतर बनाएगा। जो अभी तक जो कुछ जन्मों से या इसी जन्म की अगर हम बात करें तो कुछ चीज़ें होती है जो हमने पकड़ के रखी हुई होती है, जैसे धूल की बराबर, तो वो हम इन कोर्सेज़ की सहायता से खुद के अंदर झांक के देखते हैं और फिर हमको समझ में आता है कि कौन सी चीज़ें हैं जो हमको छोड़ देनी चाहिए और कैसे छोड़नी है। वो इस कोर्सेज़ के अंदर में बहुत सारे अच्छे टूल्स बताए हैं, क्लैरिटी दी हुई है, तो वो बहुत अच्छी तरह से वो धूल साफ़ हम खुद की धूल साफ़ करते हैं। और जब ऐसा होता है कि जब हम चमकने लगते हैं तो हमको किसी के पास जाके बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैंने कोर्स किया हुआ है तो आपको कुछ समस्या है तो आप मेरे पास आए, क्योंकि उन लोगों को, सामने वाले बंदे को ये चीज़ें अपने आप दिखाई देती है और फिर वो पूछेगा कि आपने क्या ऐसा किया है, आप मुझे भी बताएं। तो डेफिनेटली ये जो है ये एक साधन है जो खुद को परिवर्तन करने, बेहतर के लिए परिवर्तन करने का। तो आपने, जिन्होंने ये कोर्स कंप्लीट किया है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी आगे की जो लाइफ है उसके लिए भी शुभकामनाएं। और आपके आसपास में है तो आप उनको ये ज़रूर इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। और रही एक बात कि जैसे दीदी ने कहा कि मुझे प्रैक्टिस में कैसे यूज़ हुआ है, तो एक थोड़ा सा करेक्शन मैं करना चाहूँगी कि मेरा MD नहीं हुआ है, मेरा ग्रेजुएशन है और मैंने MSc किया हुआ है। और ये जो कोर्स मैंने किया है MSc इन काउंसलिंग एंड स्पिरिचुअल हेल्थ, फिर हिप्नोथेरेपी में भी, तो उसमें काफ़ी सारे ये कोर्स कंटेंट बहुत रिच है, माना बहुत सारा ज्ञान इसमें दिया हुआ है। तो आप हर एक पन्ना देखोगे, हर एक उसका कंसेप्ट देखोगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि मन के बारे में ज्ञान दिया है कि मन कैसे है, बहुत आसानी से दिया हुआ है कि कैसे मन काम करता है। हम घर में छोटी छोटी चीज़ें अपने आप में कैसे बदल कर सकते हैं। और हमको फिर समझ में आता है कि आसपास के लोग कैसे, उनको तकलीफ़ क्या हो सकती है, क्या क्या हो रही है, ये हमको समझ में आता है। और ये चीज़ें मुझे मेरे पेशेंट्स के साथ जब मैं डील करती हूँ, उनके साथ बैठती हूँ, तो मुझे समझ में आता है। और डेफिनेटली उसके साथ जो आध्यात्मिक का एक एंगल है तो वो तो है ही, तो उससे खुद को भी बहुत सारी ताकत मिलती है और वही पेशेंट को सही करने में या उसकी जो तकलीफ़ है उसको दूर करने में बहुत मदद करती है। धन्यवाद। ओम शांति, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अभी हम भामे सर से भी सुनेंगे। आपको मैं बता दूं कि भामे सर जो है वो मेरे फिज़िक्स के सर हैं। ओके, तो हमने अपने बचपन से देखा है कि यस, उन्होंने राजयोगा मेडिटेशन का कोर्स तो किया है, लेकिन हमने उस समय से देखा है कि सर की लाइफ बहुत स्पिरिचुअल रही है। सब कुछ करेंगे लेकिन अपने हेल्थ के लिए, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत फोकस्ड हैं। तो आज हम उनसे सुनेंगे उनका स्पिरिचुअलिटी का क्या एंगल है और आप सभी स्टूडेंट्स को वो अपनी शुभकामनाएं भी देंगे।
धन्यवाद। दादी जी को पवित्र स्मृति को मेरा विनम्र प्रणाम, और सभी जो आज को सर्टिफिकेट मिलने वाले हैं उनको मेरी तरफ से शुभकामना। मेरा हिंदी तो इतना अच्छा नहीं, फिर भी मैं कोशिश करूँगा हिंदी में बोलने की, कि दीदी ने उनको बोला हिंदी में ही बोलो, तो कोशिश करूँगा मैं। जो राजयोगिनी दादी जी है उनको मोस्ट स्टेबलाइज्ड माइंड वुमन का पुरस्कार मिला है। आपको तो पता होगा, मुझे सबसे स्थिर चित्त महिला दुनिया की कौन है? दादी जी। और उनके कार्यक्रम को मुझको बुलाया, ये मेरा सौभाग्य है आज। इन्होंने अभी बताया दीदी ने, श्यामल दीदी ने, मैं उनका टीचर हूँ लेकिन वो भी मेरी टीचर है। उन्होंने बहुत कुछ यहाँ मुझे पढ़ाया, स्पिरिचुअल पढ़ाया। हम तो योगा करते हैं, योगा के मेरे स्टूडेंट्स भी मेरे सामने बैठे हैं, लेकिन योगा में हमने भी इंट्रोड्यूस किया, जो दीदी ने मुझे सिखाया वो हमने इंट्रोड्यूस किया माइंड। अभी 4 दिन पहले ही मैंने हमारे ग्रुप को, जो हमारे योगा ग्रुप है, उनको 10-15 मिनट का एक माइंड सेशन लिया। उसमें यही जो दीदी ने सिखाया वही इंट्रोड्यूस किया। हम हमारी आत्मा को लेके परमात्मा हमारे घर गए थे, सभी हमारे साधकों को। बरसों 4 दिन पहले मैं शिरडी गया था। शिरडी के आगे एक गाँव है, कोपर गाँव। वहाँ एक सुंदर मंदिर देखा और वह यहाँ की याद आ गई मुझे, ब्रह्म कुमार की। वही कंसेप्ट है। पुणे में एक जंगली महाराज रोड है। वो जंगली महाराज जो है उनका भी उम्र अभी 135 है। अभी वो जर्मनी में है। उनको देखने के लिए गया था। उनका कंसेप्ट वही है, हमारा मालिक कौन है? हमारा आत्मा। वही नाम ही है आत्मा। उनका कभी पिक्चर नहीं हुआ, सिर्फ आत्मा का। सभी स्टडी करने का है हमारा आत्मे का। हमारा बुद्धि, मन, संस्कार, ये सबका मालिक कौन है? तो आत्मा है। और आत्मा का घर परमात्मा। ये सब वहाँ जाने के बाद श्यामल दीदी की याद आ गई कि उन्होंने मुझे ये सब सिखाया। इसलिए आज बहुत अच्छा लगा। इन्होंने पहला सवाल पूछा मुझको कि सर आपको वक्त है क्या? तो जिनके कार्यक्रम के लिए यहाँ है दीदी जी का एक सेंटेंस याद आया, हमारे पास बहुत वक्त है। मैं ना नहीं बोल सकता था, बहुत वक्त है। तो मैं फिर से एक बार सबका जो आज सर्टिफिकेट मिलने वाले है सबका शुभकामनाएं देता हूँ, और मुझे बुलाया इसीलिए मैं आपका आभार मानता हूँ। धन्यवाद। दादी जी का स्मृति दिन हम सभी आध्यात्मिक जागृति दिवस, वैश्विक आध्यात्मिक जागृति दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि दादी जी ने पूरे विश्व में जाकर यह आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार किया। तो इसको डे ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग कहते हैं। और हम सभी उसी जागृति के लिए यहाँ पे बैठे। जागृति भी जैसे हम मुरली में सुनते हैं सबकी नंबरवार हो रही है, लेकिन ये जागृति के पथ पर तो हैं। तो इसी पथ पर जो अग्रसर हो रहे हैं उनका सम्मान करने जाएंगे। लेकिन उसके पूर्व हमारे जो डॉक्टर और सर आए हैं उनका हम सम्मान करेंगे। तो मैं बहनों से निवेदन करती हूँ कि यहाँ की प्रथा अनुसार, जैसे सर भी बता रहे थे कि मन, बुद्धि, संस्कार, ये आत्मा की शक्तियाँ, आत्मा इन 3 शक्तियों का मालिक। तो ये आत्मिक स्मृति का प्रतीक, ये आत्मिक स्मृति का तिलक देकर हम सभी का स्वागत करेंगे। कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं तो ये तिलक देकर किया जाता है, क्योंकि ये तिलक हमें बताता है हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। और एक ईश्वरीय सौगात जो उनको ईश्वर के घर की, इस परिवार की याद दिलाए, इसलिए अभी हम अपने मेन कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। अच्छा, तो सभी जिसके लिए उत्सुक हैं, कई बार हम सभी को फ़ोन आते हैं कि हमें सर्टिफिकेट्स कब मिलेंगे, हमारी मार्कशीट कब आए। तो हम फर्स्ट ईयर से शुरुआत करेंगे। जिनके भी नाम लिए जाएंगे वो यहाँ से बीच में से आए तो अच्छा रहेगा।
तो इसके लिए शुरुआत करेंगे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट से। फर्स्ट ईयर को यहाँ पे एक बात है, फर्स्ट ईयर के कंप्लीट होने के बाद इनको मिलती है डिग्री डिप्लोमा इन वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी। तो इसके मार्कशीट आए हैं, सर्टिफिकेट्स अभी तक आए नहीं हैं, वो नेक्स्ट ईयर आपको मिलेंगे, तो मार्कशीट तो देंगे। तो मैं डॉक्टर दीप्ति जी से अनुरोध करती हूँ कि ये सर्टिफिकेट देने के लिए आप आगे आए। साळुंखे विद्या साळुंखे। भी फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट आया और इस पीसीपी सेंटर में जिन्होंने टॉप किया है उनको बुलाते हैं। शेरकांडे सुनील। तो सभी ताली ज़ोर से बजाएंगे। दे दीजिए सर, आइए। इनकी खूबी है, जब ये वाइवा ले रहे थे ना तो बुक किताब भरनी पड़ती है, तब उनका हाथ फ्रैक्चर हुआ था, लेकिन फिर भी सभी पढ़ाई तो बहुत अच्छे से पढ़ी थी। लिख नहीं पाए थे, लेकिन कोई भी सवाल पूछा तो जवाब देने आ रहा था। कदम अजीत। आ जाइए सर। अच्छा सर, आप खड़े ही रहिए। लखन राठौड़। लखन भाई आए हैं। एकवीरे अभिजीत। प्रवीण केरम। संगीता राजगुरु। संगीता माता। नीता दीदी। नीता बर्वे। राजमाने महादेव। राजमाने। थैंक यू सर। ये हो गए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट। अच्छा, ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन इन सभी ने हाँ बोला था, इसलिए इनके नाम लिए, लेकिन आ नहीं पाए। ठीक है, अभी हम सेकेंड ईयर के तरफ पढ़ते हैं। सेकेंड ईयर को जो पास करते हैं उनको डिग्री मिलती है, वो होती है एडवांस डिप्लोमा इन वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी। तो जिनके भी नाम लेते हैं वो आगे आए। पवार राजेंद्र पवार। मैं सीमा दीदी को रिक्वेस्ट करूँगी अभी कि इनको सर्टिफिकेट देंगे। सुरेखा जगताप। लता बनकर। ओके, चलिए सेकेंड ईयर में जो फर्स्ट आए उनको पहले बुलाएंगे। वैसे भी अभी ऐसे ही हो रहा है, जो फर्स्ट आ रहे हैं उनको फर्स्ट सर्टिफिकेट मिल रहा है। फरहीन शेख। ताली बजाएंगे सभी। गुरव मोहन, गुरव सरिता, गुरव शुभांगी नाही येणार गुरव मोहन, गुरव सरिता आणि गुरव शुभांगी येणार नाही आहेत। कल्याणी कोकणे आप हैं? अच्छा, किसी को देखा नहीं है ना, सभी को ऑनलाइन ही मिले हैं, इसलिए फेस किसका भी पता नहीं है। अच्छा, शकुंतला पाटिल आए हैं। अच्छा, शकुंतला पाटिल। योगेश काळे आए हैं। रोहित कुमटकर नहीं। अभिजीत गोमे नहीं। अभिषेक बड़दे। वैशाली देशमुख। वैशाली देशमुख। नकाशा प्रसाद नकाशा नहीं आए हैं। ठीक है, चलेगा।
अभी मैं तीनों मान्यवरों से, तीनों हमारे दीदी से, सर से और डॉक्टर से निवेदन करूंगी, आप तीनों खड़े रहेंगे। अभी 3rd ईयर के बच्चों को हम सर्टिफिकेट्स देने वाले हैं। सभी हर एक को ताली ज़रूर बजाएंगे, क्योंकि 3 साल बहुत एफर्ट्स लेके बहुत अच्छे से अभ्यास करके इन्होंने पढ़ाई पास किए हैं। और वैसे भी नहीं कि अभी कोरोना है तो हम एडमिशन नहीं लेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे, तो सभी ने बहुत अच्छे से किया, इसलिए सभी और बहुत ज़ोर से ताली भी बजाएंगे। तो पहली बार हम बुलाते हैं 3rd ईयर में जिनका 1st रैंक आया, शालू कुमारी प्रसाद। हमारी स्नेहा बहन, उनका लौकिक नाम शालू कुमारी है। अच्छा, अश्विनी गरुड़ आए हैं, अश्विनी गरुड़, ओके। अमित जुगदार नहीं, अच्छा। भंडारे अप्पा सो, अप्पा भाई, उनको बुलाएं। हाँ, ऊपर शायद सेवा में होंगे, उनको बुला दीजिए। सुनीता छिंसकर भी नहीं आए हैं। अच्छा, वसंत दातार, विजय भाई, विजय थोरात, विजय थोरात, इतना अच्छा इन्होंने कभी ऐसे बहुत साल पहले पढ़ाई पढ़ने लगे। 3rd ईयर को इनको प्रोजेक्ट रहता है, प्रोजेक्ट में क्या करना होता है ये भी समझ में नहीं आता है, लेकिन इतनी मेहनत करते हैं प्रोजेक्ट के लिए। हमारा ठीक होता है ना, हमें पता होता है प्रोजेक्ट क्या है, इनको प्रोजेक्ट क्या है ये भी पता नहीं, इतने सवाल पूछते, इतना रफ वर्क किया है भाई जी ने तो। अच्छा, रेणुका पुजारी, रेणुका बहन, अभी इस क्लास के, इस बैच के सबसे होशियार स्टूडेंट को बुलाएंगे, शैलेश कुलकर्णी। वो खुद डॉक्टर है। अच्छा, बहुत स्पिरिचुअल बैकग्राउंड है इनका। 11 बजे तक वो हर रोज़ मौन करते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि मुझे बहुत कुछ शेयर करना था, शेयर नहीं कर पाऊँगा क्योंकि 11 बजे तक मौन रहता है उनका, लेकिन हम उनका सम्मान करेंगे। हम बहुत सम्मानित हैं ऐसे स्टूडेंट्स प्राप्त करके। मैं नीता बहन जी को आगे बुलाती हूँ। अच्छा, नीता बहन जी, वो 1st ईयर उन्होंने डिप्लोमा कंप्लीट किया, तो हम उनका भी सम्मान करते हैं। मैं स्टूडेंट्स में से किसी को पूछना चाहूँगी, किसी को अपना अनुभव शेयर करना है? थैंक यू, बैठ चाहिए। कोई अनुभव अपना शेयर करना चाहेगा? और किस किसने हाथ ऊपर किया? पहले हम सुनील भाई को बुलाते हैं कि वो अपना अनुभव शेयर करें। ओम शांति। सच तो ये दुनिया ही अलग है। हम जिस दुनिया से हैं और ये दुनिया कुछ अलग है। तो एक छोटा सा अनुभव शेयर करना चाहूँगा।
तो जैसे अभी लॉकडाउन लगा था तो लोग दौड़ रहे थे, मुझे घर जाना है, जहाँ जाना है वहाँ जाना है। समझो कोई पुणे में है, उनको भोपाल जाना है या दिल्ली जाना है, तो वो दौड़ रहे थे, बस दौड़ रहे, मुझे जाना है जाना है। जो भी गाड़ी मिले मुझे बैठना है, फिर बैठने को जगह मिले या खड़े रह के जाना पड़े या पैदल जाना पड़े जहाँ दौड़ने। अभी मैंने जब इस कोर्स को प्रवेश लिया तो मुझे एक बात समझ में आई कि यहाँ से जहाँ जाना है तो गाड़ी तो मिल गई है, बस जगह मिले या न मिले, गाड़ी मिल गई तो मैं पहुँचूँगा ज़रूर। शायद मेरे जैसा आपका अनुभव हो तो अच्छी बात है। तो ये बात दिल में बहुत मना खटक रहती है पहले से कि कुछ तो है जो मैं उस दुनिया से इस दुनिया में आना चाहता था, कुछ तो है, लेकिन राह नहीं मिल रही थी। मैं सभी बाबाओं के पास जाके आया हूँ माना जितने सारे जो है जो आध्यात्मिकता सिखाते हैं या धार्मिक चीज़ें सिखाते हैं, वह सबके सब यहाँ जाके आया हूँ। एक ने कहा तुम्हें गीता पढ़नी पड़ेगी, ठीक है भाई, पहली बार पढ़ा, कुछ समझ में आना है, कुछ नहीं, माना गीता क्या है, संस्कृत आती नहीं थी तो फिर भी पढ़े रटे। 6 बार गीता पढ़ी, 6 बार, तब जाके कुछ तो समझ में आया, थोड़ा सा, एक कन भर। फिर ये पढ़ा, पूरी गीता समझ में आ गई, सच को पूरी गीता समझ में आ गई। तो धन्यवाद, आपने मुझे इतना कहने को दिया। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनसे मिलकर, उनको पढ़ाकर, उनको कुछ बातें शेयर करके बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, दातार भाई को भी अपना अनुभव शेयर करना है तो वो अनुभव शेयर करेंगे। ओम शांती। तसं म्हणलं जातं ना, तू झाडावर चढ मी आहे मागं तसं मला परीक्षा म्हणजे मला खरी मदत संतोषबाई, मी संतोषबाई, मला सेवा करायची आवड होती। संतोषबाई म्हणलं दातारबाई चला सेवा करायला सासवडला, म्हणलं चला। सासवडला गेलो, सगळ्यांची फॉर्म भरली, माझा काय भरला नव्हता। संतोषबाई म्हणलं मी भरू शकतो का, म्हणलं हां आप भी भर दो फॉर्म। पण म्हणलं मी 40 वर्ष झालं पुस्तक हातात घेतलेलं नाही, तुमको क्या करने का, तुम फॉर्म भरो, मैं है पीछे बरं म्हणलं ठीक आहे, भरला फॉर्म। भरल्यानंतर 12वी पास झालो, 12वीची परीक्षा दिली। त्यानंतर BA ला ॲडमिशन घ्यायला सांगितलं संतोषबाईने। संतोषबाई म्हणलं अरे BA नको बा, म्हणलं तुमको क्या करने का, मैं है ना तुम्हारे पीछे। BAचं बी ॲडमिशन घेतलं, झालं फर्स्ट इयर, सेकंड इयर, थर्ड इयर झालं। BAचा पहिला पेपर द्यायला बाबांच्या कमरात वरती गेलो मी। गेल्यानंतर खाल्यानंतर दिदी दारात होत्या, दातारबाई पेपर द्यायला, म्हणलं हा इकडे या। पहिला तिलक लावला दिदींनी, त्यावेळेस श्वास जरा कमी झाला, दडदड कमी झाली, म्हणलं आपण 100% विजय होणार मग तिथून पुढं सर्व व्यवस्थित पेपर दिले, सगळं हे केलं आणि बाबांनी सर्व काय अभ्यास करून घेतला आणि विजयी झालो। ओम शांती। खरंच खूप गंमत आहे, म्हणजे खूप सिनियर सिटीजन जेव्हा खरंच ॲडमिशन घेतात ना, आम्हाला सगळ्यात अवघड पडतं ते प्रोजेक्ट कैसे करना है वो समझाना लेकिन बहुत अच्छा, लेकिन प्रोजेक्ट करना है, ये करना है, इतनी मेहनत लेते हैं ना, जितनी मेहनत तो हमने भी अपने ग्रेजुएशन में नहीं ली होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। भी स्नेहा बहन, आपको भी सुनाना है अनुभव? अच्छा, थोरात भाई अपना अनुभव सुनाएंगे। ओम शांती। आतापर्यंत आपण काय स्टेजवर कधी आलो नाही, म्हणजे आता धावपळीच्या जीवनामध्ये हे ग्रॅज्युएट होणं लय महत्त्वाचं आहे। काय 10वी 12वीला आता काय व्हॅल्यूच नाही राहिले, काय डिप्लोमाला पण व्हॅल्यू नाही, तसं कमीत कमी आपण ग्रॅज्युएट तरी होऊ शकतो नाही का। आणि चांगल्या याच्यातून झालो आहे, मनोज्ञानातून। आता स्टेजवर काय आपण कधी आलो नाही, त्यामुळं काय बोलता येईल मला। तरी दिदी लोकांनी, बाईंनी सहकार्य केलं, वेळोवेळी परीक्षाला समस्या, मला प्रॉब्लेम यायची तेव्हा दिदीला लय त्रास दिले, दिदीने आता सांगितलं आहे, त्यातलाच स्टुडंट मी आहे। कारण मला लय प्रॉब्लेम यायचे, कसे पेपर द्यायचे काय नाही का।
दीदीचं लय डोकं खाल्लं मी तरी पास झाले. असं आजचा दिवस अविस्मरणीय दिवस आहे. एकदम घरी आल्यासारखं वाटतं इतके दिवसात. जसं काय मोठा सण आहे आज. काय संधी दिली त्याबद्दल सगळ्यांचा आभारी आहे. थँक्यू. ओम शांती. लेकिन पहली बार जब ऑनलाइन टेस्ट देनी थी, वो कैसे करना है क्या करना है वो पता नहीं था, बहुत डर था. तो सुबह उन्होंने वहाँ से लॉगिन किया, उनको लॉगिन नहीं हो रहा था. 8 बजे भाग तोड़ कर यहाँ पे आए कि नहीं मुझे पेपर देना ही है. तो उन्होंने वो पूरा प्रोसेस सीख लिया, कैसे ऑनलाइन एग्ज़ाम देना है, क्या करना है. उसके बाद हर टाइम घर में ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया है. और अगर कुछ समझ में नहीं आता था ना, वीडियो कॉल करते थे. वीडियो कॉल दूसरे के फ़ोन से वीडियो कॉल करेंगे, अपना स्क्रीन दिखाकर वो बताएंगे कि क्या करना है, लॉगिन नहीं हो रहा है. तो बहुत इतना छोटे छोटे बच्चों जैसा उत्साह रहता है ना, वो बहुत अच्छा लगता है फिर हमें भी. अभी मैं स्नेहा बहन से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो अपना अनुभव सुनाए. ओम शांति. गुड मॉर्निंग. जब मैं यहाँ आई थी तो मैं सिर्फ 10th करके आई थी एक्चुअली. और मेरा 10th का रिज़ल्ट एक्चुअली आई एम फ्रॉम मतलब मैं बिहार से हूँ, आप सबको पता ही होगा. और कुछ लोग यहाँ नए भी बैठे हैं इसलिए मैं बता रही हूँ. तो मैं वहाँ से सिर्फ 10th करके आई थी. मेरा 10th एग्ज़ाम दिया, रिज़ल्ट हुआ मेरा. अभी 12th के लिए टाइम था. तो मैंने सिर्फ एडमिशन लिया वहाँ और फिर यहाँ आ गई मैं. फिर यहाँ आने के बाद दीदी ने बोला कि अब यहाँ ही एडमिशन ले लेंगे, यहाँ ही पढ़ाई करना है. ठीक है बोला दीदी क्योंकि बाबा साथ था है ना, और दीदियाँ भी साथ थी, सबका सपोर्ट था. तो 12वीं भी यहाँ ही हुआ और ग्रेजुएशन भी यहाँ ही हुआ. तो इस आध्यात्मिक पढ़ाई के साथ साथ वो पढ़ाई भी मेरा बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया. तो बाबा ने बहुत सहयोग किया उसमें, उस पढ़ाई में भी और इस पढ़ाई में भी, और जिसके कारण बहुत सारा नॉलेज मिला, क्या करना है कैसे करना है ना. ये भी बहुत अच्छा डायरेक्शन भी मिल गया उससे ना. किताब को पढ़ के भी बहुत सारा नॉलेज मिला कि इस ज्ञान को हम और भी क्लियर कैसे कर सकते हैं. कि इस जो हमने पढ़ाई पढ़ा उसमें हमारे 4 सब्जेक्ट ही स्पिरिचुअल में थे, तो और भी ज्ञान क्लियर होते चला गया. जैसे जैसे हमने उसका अभ्यास किया बहुत सारी नई बातें पता चली. तो बाबा ने इस तरह से समय, श्वास और संकल्प है ना सब बचाया और दोनों ही पढ़ाई जो है साथ साथ कराया. तो बाबा का भी बहुत बहुत शुक्रिया है, दीदी जी का भी बहुत शुक्रिया, और शामुल दीदी जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया है. ओम शांति. एडमिशन कराते बहुत अच्छे से फॉलोअप लेते हैं. अभी वो दूसरी सेवा में बिजी है, दूसरी जगह पे गए हैं, लेकिन हम उनको भी याद करेंगे कि बहुत अच्छे से फॉलोअप लेते हैं सभी का. अच्छा, अभी मैं दीदी जी से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सभी को शुभकामनाएं दें और आपको प्रेरित करें. ओम शांति. ओम शांति. तो जैसे इन सब के सर्टिफिकेट देखते ही इसकी शुरुआत की, पीसीपी सेंटर का शुरुआत कैसे हुआ वो याद आया. तो एक्चुअली ये जो सिलेबस बना या जो यूनिवर्सिटी के साथ टाइप हुआ, इसके पीछे हमारी डेनिस बहन है जो विदेश की. तो उन्होंने ये वैल्यूज़ के ऊपर बहुत सारा स्टडी किया था और विशेष रीति से उनका वो सारा जैसे एक पीएचडी की तरह सारा उनका थीसिस, उसके ऊपर का सारा ये जो हम सारा सिलेबस देख रहे हैं ना, वो उन्होंने क्रिएट किया हुआ है. तो उसके बाद हमारे मृत्युंजय भाई और बाप दादा का जो मिलन होता है, तो उस टाइम बाप दादा ने इसके लिए कहा कि इसको एजुकेशन विंग के अंदर करो बोल के, और दौड़ो बाबा ने कहा दौड़ो, मना इसको तुरंत शुरू करो. और उस दौरान हम डायमंड हॉल में बैठे थे, बाबा मिलन था और ये सारा इंग्लिश में था. और मैं सोच रही थी मेरा तो इंग्लिश मीडियम नहीं है, मैं कैसे कर पाऊँगी. ठीक है, जो है इंग्लिश वाले वो कर लेंगे. तो यहाँ पर सूरज भाई की 2 दिन की भट्टी रखी थी और हमारे सुरेंद्र भाई जो साउथ में है उनका फ़ोन आया कि दीदी ऐसे ऐसे पीसीपी सेंटर आप खोलो.
तो मैंने कहा ठीक है, हमारे बड़ों से पूछते हैं। तो मैंने तुरंत हमारे आदरणीय पारो दीदी जी को फ़ोन लगाया कि ऐसे ऐसे है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप कर सकते तो खोलो। तो तुरंत वो शुरू हुआ। तो पहली बैच हमारे षणमुगा भाई आदि ये थे, हरमोहन भाई, सरिता दीदी, ये पहली बैच थी उस टाइम। इन सभी ने वो पीजी डिप्लोमा अन्नामलाई यूनिवर्सिटी का किया। उसके बाद मैंने देखा कि सेंटर पे आने के बाद अभी हम लोग तो पढ़ के आए थे, माना हमारा भी MA BEd हो गया था, लेकिन सेंटर पे देखा कई बहनें हैं जो बहुत 10th हो के आई है, कोई 8वीं तक हो के आए हैं। तो उनके मन में बहुत बार ये महसूस हुआ, देखा हमने कि हम इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। तो कहाँ तो उनको महसूस होता था कि हम इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। तो मुझे फिर मैं कहती थी कि पढ़ लो ना, उसमें क्या है, बाहर से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन उनको वो नहीं होता था कि हम कैसे जाएंगे, कैसे पढ़ेंगे। तो हम उनको कह देते थे। लेकिन जब यहाँ PCP सेंटर शुरू हुआ तो मैंने उन बहनों को फ़ोन किया कि चलो आप आ जाओ, आपके लिए बाबा ने खोल दिया है। तो उन सब दीदियों को एडमिशन कराया। फिर अपने सेंटर पर मैंने खुद PG डिप्लोमा जब यहाँ अन्नामलाई का किया तो मुझे बहुत सारी ज्ञान की बातें पता चली। उसके बाद जब मैंने वो सारा अनुभव सुनाया तो हमारे श्यामल दीदी के लौकिक माता जी है, सुनंदा माता, तो उनको भी इच्छा हो गई कि मुझे भी PG डिप्लोमा करना है। लेकिन उसके पहले कंडीशन थी जिसका ग्रेजुएशन हुआ है वही PG डिप्लोमा को एडमिशन ले सकता है। तो उन्होंने फिर यशवंतराव से एक्सटर्नल बाहर से, तब हमारा नहीं था ब्रह्मा कुमारी इसके साथ, तो उन्होंने PG डिप्लोमा भी किया। शायद मुझे लगता है कि ये जिन्होंने यशवंतराव मुक्त विद्यापीठ से इसके पहले, आज के पहले जिन्होंने किया है, शेड़की माता आप भी खड़े हो जाओ। और कौन कौन थे? हाँ, शीतल माता, सुनंदा माता, मीना माता, तो बहुत सारी माना, हमारे मंगला माता, आशा माता और अनिल भाई, रोहिणी माता। रोहिणी माता की तो इतनी वंडरफुल थी कि घर में बहुत सारी बेटियों की डिलीवरी वगैरह, घर में सारा वो टिफ़िन लेके आते थे, यहाँ हॉल में बैठते थे और 2-3 घंटा पढ़ लेते थे। तो हमें उस एज में जहाँ पर बहू बेटी नातू पोतू है और उस टाइम पे इनकी पढ़ाई का वो लगन देख के बड़ा खुश होते थे, बड़ा अच्छा लगता था ये सब कुछ देख के कि जीवन के अंदर ये सचमुच स्टूडेंट लाइफ कितनी बेस्ट लाइफ है। तो हम तो जब हमारा कंप्लीट हुआ था पढ़ाई का, तो मैं मेरी सहेलियों के साथ एक ही कहती थी, मुझे ना ऐसा स्कूल, ऐसी कॉलेज मिलनी चाहिए जो बुढ़ापे तक हम पढ़ते रहें। तो मैं बहुत बार भगवान के आगे भी हाथ जोड़ के कहती थी कि बुढ़ापे तक पढ़ने वाला ऐसा स्कूल हमें दे। और जब इस विद्यालय के साथ जुड़ गई तो बस मेरी ख्वाहिश पूरी हुई है ना। यहाँ तो बुढ़ापे तक क्या, मरने तक तो पढ़ना है। बाबा कहते ज्ञानामृत पियो और फिर शरीर छोड़ो। बड़ा अच्छा लगा। और उस टाइम हम बहुत बचपन से ही गणेश जी के, तो हम कहते थे देखो बुद्धिवानों की बुद्धि आप है, मुझे क्या करना है लाइफ में वो आप डिसाइड करना, मैंने डिसाइड करूँगी क्योंकि मेरी अल्प बुद्धि है, आपकी मेरे से बहुत अच्छी बुद्धि है। तो मैं भगवान से यही कहती थी कि मुझे क्या करना है वो आपको डिसाइड करना है, मैं मेरा डिसाइड नहीं करूँगी और जो मार्ग आप दिखाएंगे उस मार्ग पर अंत तक चलूँगी। तो इस रीति से मुझे ये PCP सेंटर खोलने का, तो उस समय भगवान के सामने जब डायमंड हॉल में बैठी थी तो बाबा को मैंने संकल्प किया और बाबा ने वो पूरा किया। और यही लगता है कि सब पढ़ाई के साथ जुड़े रहें, क्योंकि जीवन के अंदर जितना हम पढ़ते जाते हैं उतनी हमारी खुद की समझ और मैच्योरिटी बढ़ती जाती है और हमारी प्रोग्रेस एडजस्ट करने की वो सब कुछ बातें हमारे जीवन में आ जाती है। इसलिए भगवान एक परम शिक्षक रूप में हम सबको मिला है। तो इसीलिए है कि जीवन के अंदर अगर चाहिए तो वो नॉलेज चाहिए, नॉलेज से हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आज परमात्मा की मुरली में कहाँ है, हाफ नॉलेज नहीं होना चाहिए। कैसा नॉलेज होना चाहिए? फुल नॉलेज। हाफ नॉलेज डेंजरस होता है इसीलिए जो भी है आप सभी भाई बहने है ना, कई बार ये होता है ना, आई वडील लवकर लग्न करून देतात, शिकण्याची ती सुप्त इच्छा राहिलेली असते, आपण शिकलो नाही है ना, तर आपण आडानीच राहिलो, कधी कधी 7वी 8वीच होतो। तो ये सारी ख्वाहिश बाबा यहाँ पूरी करता है। तो इसीलिए आप सभी ने लिया, औरों को भी ज़रूर देना
और जितना ज्ञान देते हैं, ज्ञान धन सबसे बड़ा धन है, ये दान करते रहो और आगे बढ़ते रहो। तो विशेष रीति से आप सबको बहुत बहुत शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं, और दादी जी की तरह हम भी सदा अपनी स्टूडेंट लाइफ बिताते रहेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे। ओके, तो विशेष रीति से हमारे दोनों आए हुए अपने परिवार के हैं, तो आप ज़रूर हर हफ्ते परिवार में आया करें तो अच्छा लगेगा। और मैं दीप्ति बहन के लिए तो कहूँगी कि हमारी सब के लिए, जैसे हमारे पद्मा बहन जी है, वैसे ही यहाँ पर दीप्ति बहन जी भी हम सबको बहुत अच्छे से, कोई भी हेल्थ के कुछ इश्यूज़ होते हैं तो आप भी हमें बहुत अच्छा गाइड करते हैं। हमारे शीतल दीदी को बहुत साल से, आप सभी को पता है, पेट का बहुत, उनको बहुत सारे करने के बाद भी कोई नई ट्रीटमेंट उनको सूट हो रहा था, लेकिन जब से वो इनके साथ जुड़े हैं तब से उनके इसमें धीरे 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 इम्प्रूवमेंट होता जा रहा है और वो पूरी रीति से स्वस्थ लाभ लेंगे ही, क्योंकि बाबा के बच्चों को तो सफलता का सदा ही तिलक है। तो विशेष रीति से आपने बीच में एक कमेंट्री सुनी थी तो इनके बेटे के आवाज़ में ही थे। तो बहुत बहुत आध्यात्मिक है परिवार, और भाई जी इनके युगल भी जो है उनको भी आध्यात्मिकता से जुड़े रहते हैं। उनका माता पिता परिवार सब इस आध्यात्मिकता से जुड़ा है। तो इस परिवार को बाबा छोड़ता ही नहीं और छोड़ेगा भी नहीं। हाँ, अंत तक सदा ही साथ रखा है और रखेगा और इनसे खूब सेवा लेगा। तो यही तो चाहिए, और क्या चाहिए। और सबसे उनको प्यारी लगती है प्यारे बाबा की ये परिवार, और परिवार के अंदर से प्यारे बाबा की प्यारी टोली है ना। तो हमारी इन सब डॉक्टर्स के लिए फ़ीस क्या होती है पता है पद्मा बहन जी? बाबा की टोली और बहनों की दुआएं और बाबा की दुआएं। क्योंकि हमको ठीक करेंगे तो हमारे मम्मी पापा उनको देंगे है ना। इसीलिए बहुत मैंने एक परिवार ही अलग सा है, जैसे वो भाई जी ने कहा ये दुनिया ही अलग है ना। तो ये ऐसी दुनिया हमें सबको मिला है, तो इसलिए बहुत बहुत वेलकम। और हम देखते हैं कि विशेष रीति से आज सभी हम जानकी दादी जी के स्मृति दिवस पर आए हैं, तो सभी जाते समय दादी से दृष्टि जरूर लेंगे, उनसे दुआएं लेंगे और आज एक दृढ़ संकल्प करेंगे कि हम भी रोज़ कुछ ना कुछ आध्यात्मिक पढ़ेंगे, 4 लाइन कुछ ना कुछ ज़रूर लिखेंगे। तो ये हमें अपने जीवन में डायरी पेन दादी सबको सौगात देती थी और कहती थी इसमें आध्यात्मिक लिखना, कुछ भी इधर उधर का बिजनेस का नहीं लिखना। तो ऐसे हमें अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए ये मार्ग मिला हुआ है, तो इस मार्ग पर चलते चलो। थैंक यू। ओम शांति। तो विशेष रीति से शुरू में तो ये सारा पीसीपी सेंटर का खुद देखते थे, लेकिन जैसे जैसे कारोबार बनता है तो मैं सेवाओं को फॉरवर्ड करती हूँ और उतने ही विश्वास के साथ। तो फिर उसके बाद हमारे संतोष भाई, फिर हमारे शामल बहन और हमारी रेशमा बहन, बाकी बहुत सारे फैकल्टी, हाँ इनको कहती मुझे कुछ सिखाना है तो बता दो, तो मैं सिखा दूँगी। तो जो मुझे आता है, जो मुझे अच्छा लगता है, तो इस रीति से मैं इन दोनों को भी कहूँगी कि आप भी दोनों फैकल्टी के रूप में हमें मिले तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि देने से, इसको पढ़ाने से और अच्छी फैकल्टी बनती जाएगी, तो आने वाले स्टुडंट को भी मजा आएगा। ताकि थोडा सबका डोकं खाल्लं म्हटलं ना तर सगळ्यांचं डोकं खातील लेकिन ये भी क्या है, इससे दूसरों को सीखने को मिलता है ना। जब तक उनको समझ में नहीं आता है तब तक उनको बताना हमारा फ़र्ज़ होता है। तो इन सब की हिम्मत, आप सबकी हिम्मत को मदद मिली और आप सभी आगे बढ़े। तो इस साल में भी ये कब एडमिशन शुरू होता है, क्या होता है, ये आप ज़रूर इसकी सारा व्हाट्सअप ग्रुप में भी डाला जाएगा और आप भी अपने रिलेटिव्स को सबको बताते जाएं। ठीक है, थैंक यू। शामल बहन को भी थैंक यू। ओम शांति। परमात्मा को थोड़ी देर याद करेंगे।